जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी को हरतालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की इस वीडियो में हम हरतालिका तीज की व्रत कथा सुनेंगे। हरतालिका तीज का व्रत भादो मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। तृतीया तिथि को किए जाने के कारण इसे हरतालिका तीज या तीजा व्रत के नाम से भी जाना जाता है। कुंवारी कन्याएं इच्छित वर पाने की आशा से और सुहागिन महिलाएं सुहाग की रक्षा के लिए हरतालिका तीज का व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं हरतालिका तीज की व्रत कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। जिनकी दिव्य केशों पर मंदार के पुष्पों की माला शोभा देती है और जिन भगवान शंकर के मस्तक पर चंद्र और कंठ में मुंडों की माला पड़ी हुई है, जो माता पार्वती दिव्य वस्त्रों से और भगवान शंकर दिगंबर वेश धारण किए रहते हैं, उन दोनों भवानी शंकर को मैं नमस्कार करती हूँ। कैलाश पर्वत के सुंदर शिखर पर माता पार्वती ने श्री महादेव जी से पूछा, हे महेश्वर, मुझसे आप वह गुप्त से गुप्त वार्ता कहिए जो सबके लिए सभी धर्मों से सरल और महान फल देने वाली हो। हे नाथ, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो मेरे सामने उसे प्रकट करें। हे जगन्नाथ, आप तो आदि मध्य और अंत से रहित हैं। आपकी माया का कोई पार नहीं। आपको मैंने किस प्रकार प्राप्त किया? कौन से व्रत, तप या दान के पुण्य फल से आप मुझे पति रूप में मिले? तब महादेव जी बोले, हे देवी, मैं तुम्हारे सामने उस व्रत को कहता हूँ जो परम गुप्त है। जैसे तारागणों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, देवताओं में भगवान विष्णु, नदियों में गंगा, वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है, वैसे ही पुराण और वेद सब में वर्णन आया है। इस व्रत के प्रभाव से तुमको मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। हे प्रिय, मैं उस व्रत का वर्णन करता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा करने से सभी पापों का नाश हो जाता है। तुमने हिमालय पर्वत पर इसी प्रकार का व्रत किया, मैं तुम्हें बताता हूँ। भगवान शंकर कहते हैं कि आर्य व्रत में हिमालय नाम का एक पर्वत है जो गंगा की कलकल ध्वनि से शब्दवान रहता है। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल में उसी स्थान पर परम तप किया था। तुमने ग्रीष्म काल में बाहर चट्टानों पर आसन लगाकर तप किया, वर्षा काल में पानी में तप किया और शीतकाल में पानी में खड़े होकर मेरे ध्यान में संलग्न रही। इस प्रकार 6 काल की तपस्या करके भी जब तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त नहीं हुए, तब तुमने अधोमुखी होकर केवल वायु का सेवन किया, वृक्षों के सूखे पत्ते खाकर अपने शरीर को कमजोर किया। तुम्हारे इस कष्ट को देखकर तुम्हारे पिता को बड़ी चिंता हुई और चिंता होकर वे सोचने लगे कि मैं अपनी कन्या का विवाह किससे करूंगा। इसी समय महर्षि नारद जी वहां पर उपस्थित हुए। राजा ने बड़े हर्ष के साथ नारद जी का स्वागत किया और उनके उपस्थित होने का कारण पूछा। तब नारद जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान विष्णु के भेजने पर यहाँ आया हूँ और मैं चाहता हूँ कि आपकी सुंदर कन्या को योग्य वर प्राप्त हो। वैकुंठ निवासी शेष साई भगवान विष्णु आपकी कन्या का वरण स्वीकार करते हैं। तब राजा हिमवान ने कहा कि मेरा सौभाग्य है जो मेरी कन्या को भगवान विष्णु स्वीकार कर रहे हैं। मैं अवश्य ही उन्हें अपनी कन्या का दान करूंगा। यह सुनिश्चित हो जाने पर नारद जी वैकुंठ पहुंचकर श्री भगवान विष्णु से पार्वती जी के विवाह का निश्चित होने की बात कहते हैं। इधर महाराज हिमवान वन में पहुंचकर पार्वती जी से भगवान विष्णु से विवाह निश्चित होने का समाचार देते हैं। हे देवी, ऐसा सुनते ही आपको बहुत दुख हुआ। तब आप दुखी होकर अपनी सखी के पास पहुंची और वहां जाकर विलाप करने लगी। आपको विलाप करते देखकर आपकी सखी को दया आ गई और कहने लगी कि मैं तुम्हें ऐसी गुफा में तपस्या को ले चलूंगी जहां पर महाराज हिमवान भी तुम्हें ढूंढ ना सकेंगे। और ऐसा कहकर आपकी सहेली हिमालय की गहन गुफा में विलीन हो गई। तब पिता हिमवान ने तुमको घर पर न पाकर सोचा कि मेरी पुत्री को कोई दानव या किन्नर हरण करके ले गया है। मैंने तो नारद जी को वचन दिया है कि मैं अपनी पुत्री का विवाह विष्णु जी के साथ करूंगा। हाय, अब मेरा ये वचन कैसे पूरा होगा? और ऐसा सोचकर चिंता के कारण वे मूर्छित हो गए। मूर्छा दूर होने पर गिरिराज अपने साथियों के सहित घने जंगलों में ढूंढने को निकले। इसी दौरान गुफा में आपने अन्न जल का त्याग करके बालू का शिवलिंग बनाकर मेरी आराधना की। उस समय भाद्रपद मास की हस्त नक्षत्र युक्त तृतीया के दिन तुमने विधि विधान से मेरा पूजन किया। रात्रि को गीत गायन करते हुए जागरण किया।
तुम्हारे उस महाव्रत के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगा और मैं उसी स्थान पर आ गया जहाँ पर तुम तपस्या कर रही थी। वहां आकर मैंने तुमसे कहा कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तुम मुझसे वरदान मांगो। तब तुमने कहा, हे देव, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आप महादेव जी ही मेरे पति हों। तब मैंने कहा, ऐसा ही होगा। तुम्हें वरदान देकर मैं कैलाश को आ गया। इतने में ही प्रभात होते ही तुमने बालू की मेरी प्रतिमा को नदी में विसर्जित कर दिया। हे शुभे, तुमने वहां अपनी सखी के साथ व्रत का पारायण किया। इतने में तुम्हारे पिता हिमवान भी नदी तट पर आ गए और तुम्हें गले से लगाकर रोने लगे। उन्होंने कहा, बेटी, तुम इस भयानक जंगल में क्यों चली आई हो? यहाँ पर तो बहुत ही सिंह, व्याघ्र आदि जानवर रहते हैं, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तब तुमने कहा, हे पिताजी, मैंने पहले ही अपने मन में शंकर जी को अपना पति वरण किया है, किंतु आप मेरा विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते हैं, इसीलिए मैं इस वन में चली आई हूँ। ऐसा सुनकर हिमवान ने आपसे कहा कि मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ कार्य नहीं करूँगा, और तब वे तुम्हें अपने घर ले गए। फिर विधि विधान से तुम्हारा विवाह उन्होंने मेरे साथ कर दिया। हे प्रिय, उसी व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा आधा आसन प्राप्त हुआ है। पार्वती देवी कहने लगी, हे महादेव जी, इस व्रत का नाम हरितालिका क्यों पड़ा, ये भी बताने की कृपा करें। तब महादेव जी ने कहा, हे देवी, तुम्हारी सखी तुम्हारा हरण करके ले गई थी, इसी कारण इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ गया। तब पार्वती जी ने कहा, हे स्वामी, आपने व्रतराज का नाम जो कि हरितालिका तीज है वह तो बता दिया, परंतु मुझे हरितालिका तीज व्रत की विधि और फल का भी वर्णन करें। तब भगवान शंकर जी बोले कि स्त्री जाति के अति उत्तम व्रत हरितालिका तीज व्रत की विधि भी सुनिए। सौभाग्य की इच्छा रखने वाली स्त्रियां इस व्रत को विधि पूर्वक करें। केले के स्तंभों से मंडप बनाकर उसे बंधनवारों से सुशोभित करें। शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाएं। विधि पूर्वक मंगलाचार करके श्री गौरी शंकर की बालू निर्मित प्रतिमा स्थापित करें। फिर भगवान शिव की, माता पार्वती की गंध, धूप, पुष्प आदि से पूजा करें। अनेक नैवेद्यों का भोग लगाएं और रात्रि में जागरण करें। पूजन करने के बाद प्रार्थना करें, हे कल्याण स्वरूप शिव, हे मंगल रूप शिव, आपको नमस्कार है। हे सिंहवाहिनी, मैं सांसारिक भय से व्याकुल हूँ, मेरी रक्षा करो। हे माता पार्वती, आप मेरे ऊपर प्रसन्न होकर मुझे सुख और सौभाग्य प्रदान करो। इस प्रकार विधि विधान से हरितालिका तीज का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। एक समय की बात है, भगवान शंकर ने सोचा कि बहुत दिन हो गए हम पृथ्वी लोक में घूमने नहीं गए, चलो आज वहीं पर घूम कर आते हैं। तब भगवान शंकर माता पार्वती और नारद जी को साथ लेकर पृथ्वी लोक पर पहुंचे। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। जब उनके आगमन का समाचार सुना तो गांव की श्रेष्ठ कुलीन स्त्रियां उनके स्वागत के लिए स्वादिष्ट भोजन बनाने लगी, लेकिन भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी समय लग गया। अभी भी भोजन बना ही रही थी कि साधारण कुल की स्त्रियां पहले ही थालियों में हल्दी और अक्षत लेकर पूजन के लिए पहुंच गई। पार्वती जी ने उनके पूजा भाव को स्वीकार किया और सारा सुहाग रस उन पर छिड़क दिया। वे अटल सुहाग प्राप्ति का वरदान लेकर वहां से लौट गई। उसके बाद उच्च कुल की स्त्रियां बहुत सारे पकवान लेकर विधि विधान से माता गौरी की, भगवान शंकर की पूजा करने पहुंची। तब उन्हें देखकर भगवान शंकर पार्वती जी से कहने लगे, हे देवी, तुमने सारा सुहाग रस तो साधारण कुल की स्त्रियों को दे दिया, अब इन्हें क्या दोगी? तब पार्वती जी कहने लगी, प्राणनाथ, आप इनकी चिंता न करें। उन स्त्रियों को मैंने केवल ऊपरी पदार्थों से बना रस दिया, परंतु मैं इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर अपने रक्त का सुहाग रस दूंगी, और यह सुहाग रस जिसके भाग्य में पड़ेगा वह तन मन से मुझ जैसी सौभाग्यशालिनी हो जाएगी। जब उन स्त्रियों ने पूजा पाठ समाप्त कर लिया, तब पार्वती देवी ने अपनी उंगली चीरकर उन पर छिड़क दी। जिस पर जैसा छींटा पड़ा उसने वैसा ही सुहाग पा लिया। उसके बाद भगवान शिव की आज्ञा लेकर पार्वती जी ने नदी तट पर स्नान किया और बालू की शिव मूर्ति बनाकर पूजन करने लगी। पूजन के बाद बालू के पकवान बनाकर उन्होंने भगवान शिव को भोग लगाया। प्रदक्षिणा करके नदी तट की मिट्टी को माथे से तिलक लगाकर 2 कण बालू का भोग भी लगा लिया। इतना सब करते करते पार्वती जी को भी काफी समय लग गया। काफी देर बाद जब वे लौट कर आई तो महादेव जी पूछने लगे, हे देवी, आपको बहुत देर हो गई है, आप क्या कर रही थी? तब पार्वती जी ने झूठ कह दिया कि मेरे भाई भावज मिल गए थे, मायके वाले मिल गए थे,
बस उन्हीं से बात करने लगी और इसी में मुझे देर हो गई। पर महादेव तो महादेव जी ही थे, वे तो कुछ और ही लीला रचना चाहते थे। उन्होंने पूछा, पार्वती जी, तुमने नदी के तट पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया और कौन सा प्रसाद खाया? तो पार्वती जी ने फिर झूठ बोल दिया कि मेरे भावज ने तो मुझे दूध भात खिलाया है और मैं खाकर सीधी यहाँ चली आ रही हूँ। यह सुनकर भगवान शिव भी दूध भात खाने के लालच में नदी तट की ओर जाने लगे। अब तो पार्वती जी दुविधा में पड़ गई। तब उन्होंने मौन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, यदि मैं आपकी अनन्य दासी हूँ तो मेरी लाज रख लेना। प्रार्थना करती हुई पार्वती देवी भी भगवान शिव के पीछे पीछे चलने लगी। थोड़ी दूर पर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया। उस महल के अंदर गए तो देखती क्या है, वहां तो भगवान शिव के साले सहलज पूरा परिवार उपस्थित है। उन्होंने भगवान शंकर का, माता गौरी का खूब स्वागत किया। कुछ दिनों तक वहां पर रहे। फिर पार्वती जी ने भगवान शिव से चलने को कहा, लेकिन शिव जी तो चलने को तैयार ही नहीं। कहने लगे कि अभी क्या जल्दी है, अभी थोड़े दिन और रुक जाते हैं। तब पार्वती देवी रूठ गई और अकेली ही वहां से चल दी। अब भगवान शिव को भी माता पार्वती के साथ चलना पड़ा। नारद जी भी साथ साथ चल दिए। चलते चलते बहुत दूर आ गए। उस समय भगवान सूर्य अपने धाम को पधार रहे थे। तब अचानक से भगवान शंकर पार्वती देवी से बोले, अरे मैं तो तुम्हारे मायके में अपनी माला ही भूल आया हूँ, चलो ठीक है मैं लेकर आता हूँ। तब पार्वती जी कहने लगी, रुकिए भगवान, मैं ले आती हूँ। जाने को तैयार हो गई, लेकिन भगवान शंकर कहने लगे, रुकिए देवी, नारद जी हैं, नारद जी ले आएंगे। अब नारद जी माला लेने पहुंचे। वहां पहुंचे तो नारद जी को कोई महल नजर ही नहीं आया। दूर दूर तक जंगल ही जंगल था। हिंसक पशु उसमें विचर रहे थे। नारद जी इधर उधर भटकने लगे और सोचने लगे कि कहीं किसी गलत स्थान पर तो नहीं आ गया। अभी नारद जी सोच ही रहे थे कि इतने में ही बिजली चमकी और नारद जी को भगवान शिव की माला एक पेड़ पर टंगी हुई दिखाई दी। नारद जी ने माला उतार ली और भगवान शिव के पास पहुंचकर वहां का सब हाल बता दिया। तब भगवान शिव हंसकर कहने लगे, हे नारद जी, ये सब तो पार्वती देवी की लीला है। तब पार्वती देवी कहने लगी, नहीं भगवान, मैं किस योग्य हूँ। अब नारद जी सिर झुकाकर कहने लगे, माता, आप पतिव्रताओं में सर्वश्रेष्ठ हो, आप सौभाग्यवती समाज में आदि शक्ति हो। यह सब आपके पतिव्रत धर्म का ही प्रभाव है। संसार की स्त्रियां आपके नाम स्मरण मात्र से अटल सौभाग्य प्राप्त कर सकती हैं, समस्त सिद्धियों को बना और मिटा सकती हैं। आपके लिए यह काम करना भला कौन सी बड़ी बात है। नारद जी ने आगे कहा, हे महामाए, गोपनीय पूजन सबसे अधिक शक्तिशाली और सार्थक होता है। आपकी भावना और चमत्कार पूर्ण शक्ति को देखकर मुझे बड़ी प्रसन्नता है और मैं आपको आशीर्वाद रूप में कहता हूँ कि जो भी स्त्री इस तरह गुप्त रूप से पति का पूजन करके मंगल कामना करेगी, उसे महादेव जी की कृपा से दीर्घायु वाले पति का संग मिलेगा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी तो बहुत पैसे वाली अमीर थी, लेकिन देवरानी बहुत गरीब थी। देवरानी भगवान शिव की, माता पार्वती की परम भक्त थी। हर साल सावन के महीने में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती। हर साल हरतालिका तीज का व्रत निराहार निर्जल रहकर करती। महादेव पार्वती की रोज पूजा करती। वहीं उसकी जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वो तो गांव की औरतों के साथ बैठी रहती और इधर उधर की बातें करती। साथ ही अपनी देवरानी को भी कहा करती, कहाँ तुम सारा दिन इस पूजा पाठ में लगी रहती हो, कभी मेरे साथ गांव में निकला करो, तुम्हें भी पता चलेगा कि आजकल चल क्या रहा है। लेकिन देवरानी कह देती कि नहीं दीदी, मेरा मन इन सभी बातों में नहीं लगता, मुझे तो पूजा पाठ करने में ही असीम सुख की प्राप्ति होती है। देवरानी की पूजा भक्ति को देखकर गांव के सभी लोग उससे प्रभावित थे, उसकी प्रशंसा करते थे और यह देखकर जेठानी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मन ही मन वो देवरानी से ईर्ष्या करने लगी। देवरानी ने अपने घर के आंगन में कुछ फूल पौधे लगा रखे थे, जिसमें से वो फूल तोड़कर रोज महादेव जी के लिए, माता पार्वती के लिए जब पूजा करने जाती तब ले जाती। लेकिन जेठानी से यह सब देखा नहीं जाता। उसने क्या किया कि देवरानी के उठने से पहले ही उसके आंगन के फूलों को तोड़ना शुरू कर दिया। वो सुबह उठती और सारे फूलों को तोड़कर जमीन पर गिरा देती और फिर मन में सोचती, अब देखती हूँ क्या लेकर जाएगी पूजा करने के लिए। लेकिन देवरानी किसी से कुछ भी नहीं कहती।
वो फूलों की पत्तियां जो जमीन पर पड़ी हुई थी उन्हें ही समेटकर, उन्हें धोकर अपनी पूजा की थाली में रख लेती और मंदिर में चली जाती। एक दिन की बात है, देवरानी का हरतालिका तीज का व्रत था। घर का सारा काम करके जब वो पानी लेने जाने लगी तो जेठानी कहने लगी कि मैं भी तेरे साथ चलूंगी। उस गांव के लोगों को पीने का पानी भरने के लिए गांव से बाहर जाना पड़ता था। अब दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने के लिए जाने लगी। ऊपर कैलाश पर्वत से माता पार्वती बैठी सब देख रही थी। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा, हे महादेव जी, पृथ्वी पर हमारी एक भक्त है, बहुत पूजा पाठ करती है, मैं उसकी परीक्षा करना चाहती हूँ। आज उसका हरतालिका तीज का व्रत है। तब महादेव जी ने कहा, चलो प्रिय, देर किस बात की है। अब महादेव जी पार्वती जी ने एक बुजुर्ग ब्राह्मण दंपत्ति का वेश बनाया और उनके रास्ते में आकर बैठ गई। देवरानी जेठानी जब दोनों पानी भरकर लौट रही थी तो ब्राह्मण दंपत्ति ने उनसे पीने का पानी मांगा, तो जेठानी ने तो पानी पिलाने से मना कर दिया। कहने लगी, इतनी दूर जाकर पानी भरकर लाए हैं, अब तुम्हें पिला दूंगी तो मुझे फिर से जाकर दोबारा पानी भरकर लाना होगा। लेकिन देवरानी ने उन्हें पानी पिला दिया। तब ब्राह्मण कहने लगे कि बेटी, हमारी झोपड़ी यहीं पास में है, अगर तुम्हारे पास थोड़ा अधिक पानी है तो हमारी झोपड़ी में, हमारे मटके में भी एक घड़ा पानी भर दो। हम दूर देश से आए हैं, तीर्थ यात्रा को जा रहे हैं, इस गांव में कुछ दिन तक रुकेंगे, और तुम देखो हमारी इतनी उम्र हो गई है कि इतनी दूर से पानी भर कर लाना हमारे लिए संभव नहीं है। तब देवरानी कहने लगी, कोई बात नहीं बाबा, आप चिंता मत करो, मैं रोज एक मटका पानी आपकी झोपड़ी में भी भर दिया करूंगी। अब जेठानी देवरानी को देखकर ताने मारने लगी। कहने लगी कि ये धर्म कर्म का काम तुम ही करो, मुझसे तो इतनी भलाई किसी की होती नहीं है, मुझसे तो मेरे घर का काम निमट जाए वही बहुत है। जा तो इनकी सेवा कर, मैं तो घर जा रही हूँ। इतना कहकर जेठानी वहां से चली गई। देवरानी ने उनकी झोपड़ी में जाकर एक मटका पानी का भरा, दोबारा से पानी भर कर लाई और फिर अपने घर गई। इस तरह से उसे घर जाने में बहुत देर हो गई। घर जाकर उसके पति ने पूछा कि क्या बात है, तुम्हें इतनी देर कैसे हो गई, देखो तो जरा, भाभी तो कब से आ गई हैं। तब उसने सारी बात बता दी। अब तो वह रोज एक मटका पानी बूढ़े ब्राह्मण दंपत्ति की झोपड़ी में भी भरकर रखने लगी। धीरे धीरे कुछ दिन बीत गए। एक दिन दोनों देवरानी जेठानी पानी भरकर घर जा रही थी तो रास्ते में वही ब्राह्मण दंपत्ति उन्हें बैठे मिले। देवरानी से कहने लगे, बेटी, तुमने हमारी बहुत सेवा की है, अब हम वापस अपने गांव को जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले हम तुम्हें कुछ देना चाहते हैं, तुम हमारी झोपड़ी में चलो। जब देने लेने की बात हुई तो जेठानी एकदम से बोली, क्यों बाबा, आप केवल मेरी देवरानी को ही दोगे, मुझे कुछ नहीं दोगे? हाँ सही बात है, आप मुझे क्यों दोगे, मैंने थोड़े ही आपको पानी पिलाया, आपकी सेवा की, आप मुझे क्यों दोगे? ठीक है, जा छोटी तू ही ले ले। तब ब्राह्मण वेशधारी महादेव जी और पार्वती जी कहने लगे कि नहीं बेटी, कर्म फल तो सबको ही मिलता है, तुमने जो कर्म किया है उसका फल तुम्हें मिलेगा, इसने जो कर्म किए हैं उसका फल इसे मिलेगा, तुम भी हमारी झोपड़ी में चलो। इतना सुनते ही तो जेठानी बड़ी खुश हो गई। अब ब्राह्मण ब्राह्मणी के साथ दोनों देवरानी जेठानी उनकी झोपड़ी पर गए। तब महादेव जी कहने लगे कि बेटी, तुम अंदर जाकर देखो, हमारी झोपड़ी में 2 घड़े रखे हैं, उसमें से तुम अपने अपने हिसाब से एक एक घड़ा ले लो। तो जैसे ही देवरानी जेठानी ने अंदर जाकर देखा तो देखा एक घड़ा तो सोने का रखा था और एक घड़ा मिट्टी का रखा था। तो जेठानी तो भाग कर गई और उसने सोने का घड़ा उठा लिया। अब देवरानी को मिट्टी का घड़ा लेना पड़ा। बाहर आई तो महादेव पार्वती जी कहने लगे, बेटी, तुम्हें सोने का घड़ा लेना चाहिए था। तो देवरानी कहने लगी, कोई बात नहीं बाबा, कर्म फल की बात है, कर्म फल तो मिट्टी के घड़े से भी मिल जाएंगे। अब दोनों अपने अपने घड़े लेकर अपने अपने घर आ गई। घर आकर अपने घड़ों को रख दिया। देवरानी ने तो अपना घड़ा पूजा के स्थान पर रखा, जेठानी ने अपना घड़ा सोने का था तो तिजोरी में बंद करके रख दिया। पूरी रात जेठानी को नींद नहीं आई, क्योंकि ब्राह्मण ब्राह्मणी ने कहा था कि अगले दिन जब तुम्हें सुबह उठोगे तो तुम्हें तुम्हारे कर्म फल के हिसाब से घड़े में कुछ ना कुछ जरूर मिलेगा। तो सुबह जल्दी उठी, जेठानी ने जल्दी जल्दी तिजोरी खोली और घड़े को देखा तो उसका तो माथा ठनक गया। उसका सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया और उसमें कोयले, पत्थर, कंकर भरे थे। उधर देवरानी ने सुबह उठकर नहा धोकर पहले पूजा पाठ किया, मंदिर गई और आकर अपने घड़े में देखा तो उसका मिट्टी का घड़ा सोने के घड़े में बदल गया
और उसमें तो खूब सोने चांदी हीरे मोती भरे मिले। जेठानी भागी भागी देवरानी के पास आई और कहने लगी, तू अपना घड़ा दिखा। तो देवरानी ने अपना घड़ा दिखा दिया। जेठानी ने देखा उसका सोने का घड़ा, उसमें सोने चांदी हीरे मोती भरे हैं, तो वो तो उससे लड़ने लग गई। उसने कहा कि तूने मेरा घड़ा चुराया है। देवरानी बोली कि नहीं दीदी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया, आप तो अपना घड़ा लेकर अपने घर चली गई थी, मैं भला कैसे चुरा लेती। कहने लगी, नहीं, तुझे पता है ना मेरा घड़ा सोने का था, तेरा मिट्टी का था। अब देख, तेरे हाथ में सोने का घड़ा है, मेरे हाथ में मिट्टी का घड़ा है, तो ये घड़ा तेरा है और वो घड़ा मेरा है। छीन झपट के उसका सोने का घड़ा ले गई। ले जाकर उसने सोने चांदी हीरे मोती से भरा अपना सोने का घड़ा फिर से तिजोरी में रख दिया। देवरानी ने वो कोयले से भरा घड़ा फिर से ले जाकर मंदिर में रख दिया। अगले दिन देवरानी फिर से सुबह उठी तो तिजोरी खोल के देखा कि देखूं अब तो मेरा धन डबल हो गया होगा, दुगना हो गया होगा। तो उसने खोल के देखा तो देखा वो घड़ा फिर से मिट्टी का हुआ पड़ा है, लेकिन इस बार उसमें कीड़े मकोड़े, सांप बिच्छू ये सब भरे पड़े हैं। और धीरे धीरे करते करते ये सारे सांप बिच्छू उसके घर में फैल गए। उसे अपने घर को छोड़कर भी बाहर निकलना पड़ा। उधर देवरानी ने फिर पूजा पाठ करके घड़ा खोल के देखा तो देखा वो फिर सोने का हो गया। फिर उसमें सोने चांदी हीरे मोती भरे मिले। थोड़ी देर में जेठानी का पति जब खेतों से वापस आया तो अपने घर में सांप बिच्छू फैले देखकर पूछने लगा, ये सब क्या है। तो जेठानी ने जेठ को सारी बात बता दी कि ऐसे ऐसे मुझे बाबा जी ने एक घड़ा दिया था और कहा था तुम्हारे कर्मों के हिसाब से इसमें तुम्हें कुछ ना कुछ मिलेगा। तो जेठ ने कहा, अरे बावली, तू पहले कर्म तो अच्छे कर, जैसे कर्म करेगी फल भी तो तुझे वैसा ही मिलेगा। तो कर्म तो अच्छे करती नहीं तो तुझे फल कहाँ से मिलेगा। छोटी को देख, अच्छे कर्म करती है तो उसे कर्म फल भी अच्छा मिलता है। अब जेठानी को अपनी गलती का एहसास हो गया, जोर जोर से रोने लगी। रोती रोती देवरानी के पास गई और देवरानी के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगी। तब देवरानी कहने लगी, जी आप रो मत, आप महादेव जी की पार्वती जी की रोज पूजा किया करो। तब देवरानी ने शंकर पार्वती जी से महादेव जी से प्रार्थना की। तो देवरानी की प्रार्थना सुनकर शंकर जी ने अपनी माया जो सांप बिच्छू के रूप में जेठानी के घर में फैली थी वो समेट ली। जेठानी का घर फिर से पहले जैसा हो गया। अब तो देवरानी जेठानी दोनों मिलकर रोज भगवान शंकर की माता पार्वती की पूजा करने लगी, रोज मंदिर जाने लगी, खूब व्रत उपवास करने लगी। माता पार्वती की कृपा से देवरानी जेठानी को अखंड सौभाग्यवती होने का वरदान मिला। हे महादेव पार्वती जी, जैसे आपने हरतालिका तीज व्रत करने का फल देवरानी को दिया वैसा ही सबको देना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, सबको अखंड सुहाग देना। और जैसे आपने जेठानी को दंड दिया वैसा दंड किसी को भी मत देना। बोलिए शंकर पार्वती की जय हो। किसी गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। बुढ़िया माई गणेश जी की बड़ी भक्त थी। रोज गणेश जी की मूर्ति को मिट्टी से बनाती और उनकी पूजा करती। लेकिन उसके साथ एक समस्या थी। रोज गणेश जी की मूर्ति मिट्टी से बनाती थी और पूजा करती थी तो उसके गणेश जी रोज गल जाते थे। जैसे ही वह उन पर पानी डालती गणेश जी पानी में बह जाते। इस बात से बुढ़िया माई बड़ी दुखी होती, लेकिन कर क्या सकती थी। वो रोज गणेश जी की मूर्ति बनाती रही और पूजा करती रही। एक दिन की बात है, उसके पड़ोस में एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब उसने देखा कि वहां पर मिस्त्री काम कर रहे हैं, तो मिस्त्री के पास गई और जाकर बोली कि तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, रोज मिट्टी से गणेश जी बनाती हूँ, मेरे गणेश जी रोज बह जाते हैं, मुझे बड़ा दुख होता है, तुम मेरे लिए पत्थर का गणेश जी बना दो। तब मिस्त्री कहने लगे कि बुढ़िया माई, इतना हम तुम्हारा पत्थर का गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो हम बहुत काम कर लेंगे, पूरी दीवार पूरी कर देंगे। जाओ, हमारे पास इतना समय नहीं है कि तुम्हारे गणेश जी बनाएं। मिस्त्री की बातें सुनकर बुढ़िया माई को बहुत बुरा लगा। उदास होकर वो अपने घर चली गई। बुढ़िया माई को उदास देखकर, अपने भक्त का ऐसा निरादर देखकर गणेश जी भगवान को क्रोध आ गया और सेठ की दीवार टेढ़ी हो गई। जब मिस्त्रियों ने दीवार बनाई तो देखा दीवार तो टेढ़ी है। उन्होंने दीवार गिरा दी, फिर से बनाने लगे। बार बार बनाते रहे, लेकिन जैसे ही दीवार बनाते दीवार टेढ़ी हो जाती। अब तो मिस्त्रियों को भी हैरानी होने लगी, ये सब क्या हो रहा है। करते करते शाम हो गई, लेकिन दीवार पूरी ना हुई। शाम को सेठ जी आए तो आकर देखते हैं कि आज कुछ भी काम नहीं हुआ। तो आकर मिस्त्री से बोले कि आज तुमने कुछ भी नहीं किया। तब मिस्त्री ने सारी बात बता दी। कहने लगे, सेठ जी, हम तो सुबह से दीवार बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही दीवार पूरी करते हैं दीवार टेढ़ी हो जाती है, पता नहीं क्या हो रहा है।
तो सेठ जी ने पूछा कि आज सारे दिन में क्या क्या हुआ, मुझे सब बताओ। तब मिस्त्री कहने लगे कि एक बुढ़िया आई थी, कह रही थी कि मेरे गणेश जी बना दो पत्थर के। हमने नहीं बनाए और कह दिया कि इतना हम तुम्हारे पत्थर के गणेश जी बनाएंगे, इतने में तो दीवार पूरी कर लेंगे। बस बुढ़िया माई के जाते ही हमारी दीवार टेढ़ी होनी शुरू हो गई। तो सेठ जी समझ गए कि ये तो गणेश जी का दोष लग गया। सेठ जी बुढ़िया माई के घर गए, जाकर बोले कि बुढ़िया माई, हम तुम्हें सोने का गणेश जी खड़ा कर देंगे, बस तुम हमारी दीवार सीधी कर दो। गणेश जी से प्रार्थना करो कि वे हमसे नाराज ना हो। देखो तो जरा, गणेश जी के रुष्ट होने से हमारा सारा काम वहीं का वहीं अटका पड़ा है, दीवार भी नहीं बन रही। तब बुढ़िया माई सेठ जी के मकान पर गई और उसने गणेश भगवान से प्रार्थना की कि हे गणेश भगवान, आप इनसे रुष्ट ना हो। तब गणेश जी भगवान बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार करते हैं और सेठ की दीवार सीधी हो जाती है। अपने कहे अनुसार सेठ जी बुढ़िया माई को सोने के गणेश जी बनवा कर देते हैं। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने बुढ़िया माई की प्रार्थना स्वीकार की, जैसे बुढ़िया माई की मनोकामना पूरी की, ऐसे ही सबकी करना, और जैसे आप सेठ जी से रूठे ऐसे किसी से भी मत रूठना। कहानी सुनने वाले, कहने वाले, हुंकारा भरने वाले सबकी मनोकामना पूरी करना। बोलिए गणेश जी महाराज की जय हो। अब सुनते हैं माता पार्वती की आरती। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। बोलो जय पार्वती माता। जय पार्वती माता मैया, जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। बोलो जय पार्वती माता। अरिकुल पद्य विनाशिनी, जय सेवक त्राता, जग जीवन जगदम्बा, हरिहर गुण गाता। बोलो जय पार्वती माता। सिंह को वाहन साजे, कुंडल है साथा, देव वधू जस गावत नृत्य करता था। बोलो जय पार्वती माता। सतयुग रूपशील अति सुंदर, नाम सती कहलाता, हिमाचल घर जन्मी, सखियन रंग राता। बोलो जय पार्वती माता। शुंभ निशुंभ विदारे, हिमाचल स्याता, सहस्त्र भुजा तनु धरि के, चक्र लियो हाता। बोलो जय पार्वती माता। सृष्टि रूप तू ही हो जननी, शिव संग रंग राता, नंदी भृंगी बीन लही, सारा जग मद माता। बोलो जय पार्वती माता। देवन अरज करत हम सब चित को लाता, गावत दे दे ताली, मन में रंग राता। बोलो जय पार्वती माता। श्री पार्वती मैया की आरती जो कोई गाता, सदा सुखी नित रहता, सुख संपत्ति पाता। बोलो जय पार्वती माता। जय पार्वती माता, बोलो जय पार्वती माता, ब्रह्म सनातन देवी, शुभ फल की दाता। बोलो जय पार्वती माता। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो।